करो, हो गया। कल कहाँ तक पढ़े थे? क्या होता है ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एगो सीरीज है ऑफ सब्सटेंस का, अलग अलग सब्सटेंस का एक सीरीज है जिसको अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में इन द ऑर्डर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे सबसे पहले कौन था? पाम, ये बहुत आसान से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद ग्लास, ग्लास। उसके बाद ह्यूमन हेयर। उसके बाद नाइलॉन। मतलब ये सबसे लास्ट में कौन था? प्लास्टिक था। मतलब एक सीरीज है जिसमें अलग अलग तरीके का सब्सटेंस को सरियाया गया है। समझ में आया? जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। यही सीरीज को क्या बोलते हैं? ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज। और कल क्या पढ़े थे बताना तो? कोई एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, एटम कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई एटम से एटम में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो नेगेटिव चार्ज होगा। 3 एटम गेन होगा तो कितना नेगेटिव चार्ज? 3 -3, और 3 को लूज हुआ है तो 3 प्लस। ठीक, +3। ठीक है। चलो देखो अब इसके बाद क्या है। उसके बाद एक चीज़ और पढ़े थे कल कि जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ये सब हम लोग चार्ज कर सकते हैं मेटल को नहीं, जैसे कोई भी सब्सटेंस को। अगर हमको इंसुलेटर को चार्ज करना है तो इंसुलेटर के लिए कौन मेथड रहता था? इंसुलेटर के लिए हाँ, इंसुलेटर के लिए रहता था फ्रिक्शन, और कंडक्टर के लिए इंसुलेटर नहीं यार, कंडक्टर के लिए क्या रहता था? इंडक्शन रहता था। और एक और रहता था कंडक्टर के लिए इंडक्शन, और इंडक्शन, और एक और कंडक्शन। तीन तरीके से कोई भी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। अगर हमको केवल इंसुलेटर को चार्ज करना है तो उसके लिए खाली फ्रिक्शन है, इंसुलेटर को इंडक्शन और कंडक्शन से चार्ज नहीं कर सकते हैं। और अगर कंडक्टर को चार्ज करना है तो कंडक्टर को फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते हैं। कंडक्टर को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? इंडक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता था? दो ऑब्जेक्ट को रब करते थे, एगो से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा पर जाके बैठ जाता था, ये होता था फ्रिक्शन में, और चार्ज हो जाता था। और कंडक्टर का इंडक्शन में क्या होता था कि जैसे एगो कंडक्टर हम यहाँ रखते थे, इसके पास प्लस माइनस चार्ज रहता था, दूसरा देने बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज सब्सटेंस को ले चल आते थे। समझा? तो उससे क्या होगा? सब माइनस नेगेटिव है, अरे ये निगेटिव लाए हैं तो माइनस रिपेल करेगा, इन्हें चल जाएगा, माइनस यहाँ से हट के पीछे चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करेंगे, एगो प्लस माइनस और इन्हें पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो क्या होगा बताओ? माइनस वाला आ गया तो माइनस वाला यहाँ से सब आगे चला आ जाएगा। तो बस आए बात समझ में? कौनों लाएंगे तो अगर माइनस वाला लाएंगे तो माइनस पीछे चल जाएगा, प्लस वाला लाएंगे तो माइनस आगे चला आएगा। ये बात समझ में आया? ठीक। तो क्या इतने से चार्ज हो जाएगा? अगर इतने ला के वापस से ये मेटल को हटा देंगे तो वापस से फिर ये सब माइनस चार्ज आ जाएगा। समझा? अगर अभी तो फिर न्यूट्रल हो गया ही। अगर हमको इसको पूरा अच्छा तरीके से चार्ज कर देना है तो यहाँ पर माइनस वाला धैले रहिए, सब माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एगो तार लेके क्या कर दीजिए? ग्राउंडिंग, अर्थिंग कर दीजिए। समझ में आया? तो उससे क्या होगा? ग्राउंड इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने में, कितनों इलेक्ट्रॉन दो। समझ में आया? अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन इस सब तार से होते होते कहीं चल जाएगा, ग्राउंड में चल जाएगा। अब सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, ग्राउंड में चल गया। ठीक, अब ग्राउंड में चल गया। अब इसको हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हटा लेगा तो देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। ई प्लस वाला चार्ज इन्हें लाए थे, इनने से तार निकाल के ग्राउंड में कर देते तो सब माइनस वाला नीचे चल जाएगा, उसके बाद इसको हटा लेंगे, ग्राउंडिंग को भी हटा देंगे तो हो जाएगा ये भी पॉजिटिव चार्ज। आए बात समझ में?
ठीक, पहले एक बात ग्राउंड के बारे में समझो। देखो ग्राउंड के बारे में हम लोग को क्या समझना है। जितना भी तुम देखेगा अथी उथी में तार और घर में भी लगता है तो एगो ग्राउंडिंग कैल रहेगा। चाहे अगर तुम पावर हाउस में भी जाएगा उधर देखेगा तो एगो बहुत बड़ा बोरिंग खनल रहता है, उसमें अर्थिंग डाल देता है बहुत ज़्यादा ग्राउंड के नीचे तक। ऐसा क्या है धरती में कि वो पूरा ढेर के जो से इलेक्ट्रॉन दो धरती अपने अंदर खींच लेता है। हमको तो पता है इलेक्ट्रॉन को कौन खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन को कौन चार्ज खींच सकता है, पॉजिटिव चार्ज खींच सकता है, प्रोटॉन खींच सकता है। धरती के बारे में भी पता नहीं है, हम लोग अभी तक पढ़े थे कि माइनस प्लस को खींचेगा या प्लस माइनस को खींचेगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो हमको पता है माइनस को कोई खींच रहा है तो प्लस से होगा तब ये खींचेगा। आए बात समझ में? इसका मतलब इससे आइडिया मिलता है धरती के नीचे कुछ प्लस चार्ज का कुछ सामान होगा। समझ में आया? वो क्या है उसके बारे में देखो। जब पढ़ा रहे थे धरती का फॉर्मेशन तो क्या बताए थे, क्या चीज़ से बना? लावा से। अभी तक वो लावा ठंडाया नहीं है, कोर में अभी तक लावा है, पता है तुम लोग को? अगर धरती का बनाएगा तो देखो धरती का बनाओ सबसे अंदर वाला रीजन, इसको क्या बोलेंगे? कोर रीजन। इसमें क्या है? खाली लावा है। आया बात समझ में? ठीक। इसके बाहर बनाएंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व बना रहा। क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल धरती का बना रहे हैं, धरती का बना रहे हैं, धरती का लेयर बना रहे हैं। और इसके बाहर ट्रांजिशन। हाँ देखो, क्रस्ट ये होगा मेंटल, और अंदर वाला क्या है? कोर है। समझ में आया? 3 लेयर होता है, धरती का लेयर है, बायोस्फीयर रिजर्व का नहीं पार्ट है, धरती का पार्ट है। अंदर वाला कोर, सबसे बाहर वाला क्रस्ट, इन्हें वाला मेंटल। अब देखो धरती के किधर हम लोग रहते हैं? धरती का क्रस्ट के सरफेस पे रहते हैं, यहाँ पर घर उर बना के गोल से ऐसे ऐसे सब आदमी ऐसे रहता है, समझा? जो नीचे रहता है गिर नहीं जाता है, ऐसी रहता है सब। धरती सबको अपने तरफ खींचता है। आए बात समझ में? ठीक, सबको एकदम सेंटर की तरफ धरती खींचता है। ठीक, इधर खींचता है। ठीक, ऐसे रहता है सब। अब देखो क्या होगा, समझना। हम जब बिल्डिंग बना के धरती के ऊपर यहाँ पर रह रहे हैं तो तुमको क्या पता है कि धरती के एकदम अंदर में क्या है? लावा है। और में क्या है? लावा। लावा कैसे बनता है? बहुत ज़्यादा हीट से। इतना ज़्यादा हीट होता है जी कि वहाँ का एटम आयोनाइज होने दिखता है। एटम को हीट देगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, खाली प्रोटॉन वाला बचेगा, पता है? खाली पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और धरती के कोर में जितना लावा है ने खाली पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ज़्यादा एकदम गैस इतना ज़्यादा आयोनाइज होले, इतना ज़्यादा आयोनाइज होले कि एकदम पॉजिटिव चार्ज बचल है। आया बात समझ में? इससे पता चलता है कि हाँ सही में लावे से बना होगा धीरे धीरे। वो थ्योरी भी प्रूव होता है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा पॉजिटिव चार्ज से मिलके बनल है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि अगर तुम इसको ऊपर से नेगेटिव चार्ज देगा तो नेगेटिव चार्ज को अपने इसके अंदर खींच के ये न्यूट्रल होना चाहेगा। समझ में आया? कितनो नेगेटिव चार्ज देते रहो बहुत ज़्यादा जल्दी न्यूट्रल होवे नहीं करेगा। आया बात समझ में? तो यहाँ से जितना भी धरती पर से जितना भी ग्राउंडिंग करते हैं तो सबसे इलेक्ट्रॉन निकल के धरती के अंदर जाता है। समझ में आया? और धरती कोर वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्या कोर जोन तक? मतलब ये अंदर कोर जोन तक नहीं, ऊपरे तक, यहीं से अपने अपने खींच लेता है। जैसे पानी का कंडक्टिविटी है, अपने अपने यहाँ से खींच लेगा। तुमको ज़्यादा गड्ढा नहीं करना पड़ेगा, 10 फीट बस खाली गड्ढा करना पड़ेगा। अंदर कोर है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक आ जाता है, बहुत ज़्यादा है तो दूरिये से खींच लेगा। समझ में आया? तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक आ जाता है, उसको खींच लेता है। आया बात समझ में? ठीक, ये बात समझ में आया कि धरती अब कितनों धरती के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे तो धरती क्या कर लेगा? उसको खींच लेगा। समझा? और इलेक्ट्रॉन को कने जाएगा, एकदम जने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उधरे जाएगा। जैसे देखो हम तुम लोग को बताते हैं, एगो एग्जाम्पल लेना। एगो मेटल का स्फीयर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 गो प्लस 4 गो माइनस, कैसा है? न्यूट्रल। ठीक, अब हम क्या किए,
इन्ने एगो प्लस चार्ज लाए, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ। इन्ने भी प्लस चार्ज लाए, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, इन्ने एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाला चार्ज लाए, तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जन्ने ज़्यादा पॉजिटिव होगा, समझा, उधरे जाएगा। इस सब में देखेगा कि कौन ज़्यादा मालदार है, समझ में आया। बहुत कम पॉजिटिव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो इनमें से सब इलेक्ट्रॉन मेटल है। अगर इंसुलेटर रहता तो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता, कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, यहाँ से उठ के कहीं चलाएगा, इन्हें चलाएगा। आया बात समझ में, एजा चलाएगा, जने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। आया बात समझ में, उछल के नहीं निकल सकता है, काहे कि एयर कंडक्ट नहीं करता है, समझ में आया। एयर अगर कंडक्ट करता तो माइनस चार्ज उछल के चल जाता, पूरा इसको न्यूट्रल कर देता। सटाएंगे तभी जाएगा। हाँ, सटाएगा तभी जाएगा, जब तक दूर रखेगा नहीं जाएगा। क्या मैग्नेट को इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेट तांबा को खींच लेता है, तो क्या होगा, मैग्नेट खाली मैग्नेटिक मटेरियल को खींचता है, आयरन उरन को हो जाएगा। मैग्नेट का दूसरा बात रिलेशन है, समझ में आया, उसको दूसरा चीज़ के बारे में पढ़ना है, दूसरा चीज़ के बारे में पढ़ना। चलो अब देखो, और एक चीज़ क्या बताना है, अब कोई भी चार्ज अगर एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो उसको कैसा पॉइंट पसंद होता है। चार्ज को देखो, चार्ज को पसंद होता है शार्प पॉइंट, पता है, शार्प पॉइंट। काहे कि जैसे देखो यहाँ पे समझना, एगो ई समान है, मान लो यहाँ पे एकदम पॉइंट शार्प है, समझ में आया, ऐसा बना दिए, बहुत शार्प पॉइंट है, ठीक। इसके पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस था, प्लस माइनस था, प्लस माइनस था। अब अगर यहाँ पर तुम क्या करेगा, माइनस चार्ज ले चल आएगा, समझा, तो क्या होगा कि सब का सब माइनस चार्ज एकदम जाके टिप पर जाके बैठ जाएगा, समझा, एकदम इससे एकदम दूर होना चाहेगा, समझ में आया। अगर ऐसा साफ पॉइंट 2-3 को रहता तो ऐसा साफ पॉइंट ने 2-3 को रहता तो 2-3 के एकदम साफ पॉइंट पर सब माइनस चार्ज जाके बैठ जाता। इन्हें माइनस लाइन तो सब एकदम दूर होना चाहेगा, समझ में आया। और ये एकदम बहुत पॉइंट है, समझ में आया, तो इससे यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी बढ़ल रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है डेंसिटी। आई बात समझ में, तो यहाँ पर सब माइनस चार्ज उन्हें जाके बैठ जाएगा। आई बात समझ में। अब अगर इनमें से कोई प्लस चार्ज रहेगा तो वो बताओ, तो इनने जाएगा कि एकदम डायरेक्ट जगह पर ज़्यादा माइनस रहेगा, उनने जाएगा, इधर जाएगा, समझ में आया। इसीलिए बिजली उजली कड़कता है तो कोई साफ पॉइंट पर आता है, उसके बारे में बताएंगे, छत के ऊपर ढल रहा था, अभी तो पता चल गया कि साफ पॉइंट से होता है। अब एक बात समझना है, एक बात समझना, हम क्या करेंगे, एगो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझ में आया, देखने के लिए चार्ज का क्षमता को, मतलब देखते हैं कि कब तक चार्ज क्या कर सकता है। देखो इधर समझो क्या करेंगे, एक तरफ इन्हें प्लेट लिए हम, समझ में आया, कैसा चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है, एकदम पॉजिटिव चार्ज का ही प्लेट है, ठीक। एक दिने एक और प्लेट लिए, कैसा चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का है, ठीक, नेगेटिव चार्ज का ही प्लेट लिए, ठीक। अब समझना, ये पॉजिटिव चार्ज का है तो नेगेटिव चार्ज का प्लेट, इससे सब माइनस चार्ज सरफेस देने आके रह जाएगा, जितना भी माइनस चार्ज था सब क्या हो जाएगा, सरफेस देने चल आएगा। इसके इन्फ्लुएंस के कारण माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस तरफ चलाएगा, इन्ने पट्टी चलाएगा, समझ में, सब इन्ने से उठ के कने चलाएगा, सरफेस के तरफ। अभी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा, बहुत ज्यादा सरफेस की तरफ चलाया। सुनिए भैया, हाँ क्या, तो पॉजिटिव चार्ज में मतलब एक करीब आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह से मूव नहीं करेगा, समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज उधर रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो वो वाला जितना नेगेटिव है इधर भाग जाएगा। क्या, अगर इधर पॉजिटिव है ना, हाँ, इधर नेगेटिव रहेगा, इन्हें नेगेटिव रहेगा तो सब नेगेटिव वाला इन्हें चलाएगा। हाँ, जैसे देखो, अगर इन्हें रहता खाली नेगेटिव चार्ज और इन्हें रहता भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जा नहीं रहता, सब नेगेटिव चार्ज जाल रहता, और ई नेगेटिव चार्ज भी जा रहता, समझा, दोनों एक दूसरे को ठेलेगा, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब समझना, तो ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से सब नेगेटिव चार्ज कहाँ चलाया, इसका एकदम सरफेस के किनारे 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 चलाया, समझ में आया। अब देखे कितना ताकत से खींच सकता है, तो इतना पॉजिटिव चार्ज दिए तो किनारे किनारे चल आया। ई नेगेटिव चार्ज चाह रहा कि हम यहाँ से पॉजिटिव के साथ जाके मिल रहा है, लेकिन
एयर है ये ना कंडक्टर, वो कंडक्ट करिए नहीं रहा, अगर बीचे में वो तार सटा देगा तुम तो एकदम कुल इलेक्ट्रॉन निकल के भाग के यहाँ पर चला आएगा। समझ में आया? अब एयर जाने नहीं दे रहा है इसको, तो बेचारा रोक ले, सोच ले, मतलब जाने का तरीके नहीं बन रहा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देते हैं। समझ में आया? इसका पॉजिटिव चार्ज को क्या किए अभी, इसका पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दिए, तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और जरी जरी घिंचा जाएगा, पास आ जाएगा। समझ में आया? मतलब इस पर अब ताकत और लगने लगेगा, सब इलेक्ट्रॉन अब जितना भी रहेगा सब किनारे 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 ये जा चलाएगा, ये जय जय चलाएगा। समझ में आया? और घिंचाने लगेगा। अभियो नहीं घिंचा जाएगा, एयर कंडक्टर नहीं है। समझ में आया? अब ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिए, अब इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बढ़ा दिए। इससे भी बहुत ज़्यादा एकदम पॉजिटिव चार्ज इसको कर देते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वाला बोलेगा भाड़ में जाए यार, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, उछल के यहाँ से सब भाग आएगा। समझा? बहुत ज़्यादा अब पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, देखो बीच में की होगा, अभी समझेंगे, पहले ही जिस्ट मत ले लो, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, समझिएगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिए। क्या कर दिए? बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा। तो ई सब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, देखो ध्यान दो इधर, ई सब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बहुत ज़्यादा ताकत से खींचने लगेगा और इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा ताकत से उड़ने जाएगा। समझ में आया? अब अगल बगल एयर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाड़ में जाओ, हम यहाँ से उठ के, तार उड़ के भी मतलब न है, उठ के यहाँ से हम निकल देंगे, एकदम इस सरफेस से घिंचा जाएगा। समझा? सरफेस से घिंचा गया, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल गया। अब ये सब इलेक्ट्रॉन ध्यान देना कि जन्ने से रास्ता आसान पड़ेगा उसको, उन्ने से इसके तरफ जाना चाहेगा। जन्ने से रास्ता आसान पड़ने का मतलब, जैसे समझो बीचे में पूरा नली उली है, तो इन्ने एगो ऐटा धैल है, इन्ने एगो ऐटा धैल है, इन्ने एगो ऐटा धैल है, तो इन्ने से आदमी आएगा जन्ने से कि नलिये में डूब के चलाएगा। तो इसमें इन्ने ऐटा धैले, एक पैर इन्ने धरेगा, फिर इन्ने ऐटा धैले, एक पैर इन्ने धरेगा, इन्ने ऐटा धैले, एक पैर इन्ने धरेगा, माने ऐसे ऐसे घूम के इन्ने आएगा। ये शॉर्टकट नहीं मारना चाह रहा, आसान रास्ता लेना चाह रहा। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको जन्ने जन्ने ऐटा धराल रहता है, जन्ने जन्ने उसको लगता है आसान रास्ता है, उन्ने उन्ने से जाएंगे। समझ में आया? इसको कैसे लगेगा कि आसान रास्ता है? आसान रास्ता जन्ने रहेगा जन्ने एयर का डेंसिटी कम रहेगा। अगर एयर ज़्यादा किधरों रहेगा तो उन्हें इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत करेगा। एयर अगर कम रहेगा या एयर आसान से आयोनाइज हो जाएगा तो उन्ने से जाएगा। इसीलिए देखता होगा बिजली उजली कड़कता है तो सीधे नहीं कड़कता, एकदम जन्ने तन्ने ऐसे ऐसे इन्ने से इन्ने निकल जाएगा। तो उसको जन्ने जन्ने आसान रास्ता लगता है ने, उन्हें से ट्रैवल करता है। अब समझो, देखो यहाँ से क्या हुआ, सब नेगेटिव चार्ज मिलके जाने लगेगा, इन्ने से भागने लगेगा किधर, मान के चलो उसको रास्ता मिलाएगा आसान से इधर, तो इन्ने से इन्ने जाने लगेगा। समझ में आया? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिला इन्ने से ऐसे, तो किसी और जैसे आधा इलेक्ट्रॉन इन्ने से आ रहा था, कभी कभी लगा नहीं नहीं इन्ने से रास्ता आसान है, तो जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में भागने लगेगा। समझ में आया? रास्ता इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। क्या भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो बीच में जरूर एयर से टकरावे करेगा, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीड से भागता है ने कि उसका एयर में फ्रिक्शन के कारण हीट क्रिएट हो जाता है। समझ में आया? लाइट से ज़्यादा स्पीड नहीं, एयर में फ्रिक्शन के कारण क्या क्रिएट हो जाता है? हीट। और हीट के कारण लाइट क्रिएट होगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ से हमको लाइट दिखता है, अगर बिजली जो कड़कता है वहाँ से हमको क्या दिखता है? लाइट। और जब उतना ज़्यादा हीट क्रिएट हो गया है तो इसका अगल बगल में, जैसे मान लेते ऑक्सीजन का गैस है तो O2 ऐसे रहता है बंधल, तो अगर इनने से जाएगा नहीं तो इसका बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, O2 को OO में कर देगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, पानी में करंट मारता था तो H2O को H अलग, O अलग, H अलग में तोड़ देता था, वैसे ही इसका बीच में क्या आया, अगर O2 आएगा तो उसको OO में तोड़ देगा। समझ आया? एटमॉस्फेयर में कितना % नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन ज्यादातर एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो ज्यादातर इसके रास्ता में नाइट्रोजन को आने का संभावना है, ताकि ऑक्सीजन में 78% होता है नाइट्रोजन। अगर इसका रास्ता में N2 आएगा ऐसे, तो N2 को NN अलग में तोड़ देगा। आया बात समझ में?
अगर O2 आया तो इसको O2 O जोड़ा बना के एक साथ रहा था, अब O अलग अलग हो गया। N2 आया, N भी जोड़ा बना के अलग अलग हो जाएगा, समझ में आया, रहा था अलग अलग हो जाएगा। और एक ही को थोड़ी, और ढेर सारा N आएगा, ढेर सारा O आएगा, ढेर सारा N आएगा, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। आए बात समझ में, ढेर सारा होगा, समझ में आया, टूट जाएगा। हम तुम लोग को बताए थे कि ये सब जो एटम रहता है अकेले एकदम नहीं रहना चाहता है, समझ में आया। तो उसके बाद क्या होगा अब कि यहाँ से ऑक्सीजन चाहेगा तो N के साथ बॉन्ड बना लेगा, NO बन जाएगा। Na वाला भी ऑक्सीजन चाहेगा तो N के साथ बना लेगा। E ऑक्सीजन बचल है तो E भी NO बना लेगा, E ऑक्सीजन बचल है, E भी NO बना देगा। Na 2 N बचल है, N2 भी बना सकता है। अगर 2 ऑक्सीजन रहा तो O2 भी बना सकता है वापस से, समझ में आया। तो उस तरीके का बना सकता है। ये बात समझ में आया प्रोसेस क्या हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किए, इन्हीं निगेटिव चार्ज का एकदम सीमा टूट गया, बोला अब हम वहाँ जाइबे करेंगे, बहुत ज़्यादा कस के खिंचाने लगा। अब खिंचाने के हिसाब से जब इनने से निकला तो वो एकदम आसान रास्ता को फॉलो कर रहा था, एकदम शॉर्टकट नहीं मारेगा कि सीधे जाना है, आसान रास्ता फॉलो करेगा, समझ में आया। उसके कारण जने तने डायरेक्शन मोड़ मोड़ के, जने जने हवा का डेंसिटी कम लगा उन्हें उन्हें मोड़ा। अब क्या हुआ कि इतना स्पीड से जाने के साथ साथ क्या हुआ, फ्रिक्शन क्रिएट होने लगा, समझा। हम तुमको बताए थे ये सब इलेक्ट्रॉन एगो दूगो नहीं होता है, ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उतना ज़्यादा फ्लो करता है तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, समझ में आया। और उसके बाद जब बिजली कड़कता है तो हम लोग को साउंड भी सुनाई देता है। तो साउंड कैसे सुनाई देता है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अचानक से जो हीट क्रिएट होता है ना, तो हीट में क्या होता है, जब ज़्यादा हीट गैस को देंगे तो गैस एक्सपैंड करेगा, पता है। जैसे अगर सॉलिड में एक जगह पार्टिकल सटल रहता है, हीट देते हैं तो बॉन्ड टूटता है, दूर दूर हो जाता है हल्का, तो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड को हीट देंगे तो और दूर दूर हो जाएगा, गैस हो जाएगा। गैस को और हीट देंगे तो अचानक से और एक्सपैंड करेगा, समझ में आया। अब यहाँ पर जो भी चीज हुआ सब एकदम अचानक से होता है, समझ में आया, सडन सब चेंज होता है, सब चीज एकदम अचानक से, एकदम हीट इतना क्रिएट हुआ। और अचानक से हीट क्रिएट होने के कारण एयर में एक्सपेंशन हुआ अचानक से। तो उसके कारण देखो तो एगो एयर अपना अगल बगल वाला एयर को ठेलेगा, वो अगल बगल वाला एयर अगल बगल वाला एयर को ठेलेगा, वो एयर उसको ठेलेगा। ऐसे सडन चेंज के कारण क्या क्रिएट होता है, वाइब्रेशन, बताए थे। और वाइब्रेशन के कारण क्या क्रिएट होता है, साउंड। मतलब इलेक्ट्रॉन होने गया, हीट क्रिएट हुआ, सडन चेंज हुआ, उसके कारण वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और वाइब्रेशन के कारण साउंड ट्रांसफर हुआ, समझ में आया। वाइब्रेशन जब तक हम लोग का कान तक पहुंचेगा तभी तक सुनाई देगा, हम लोग का कान तक नहीं पहुंचेगा तो आवाज सुनाई नहीं देगा, खाली बिजली देख लेंगे। आए बात समझ में। तो पहले अगर तुम बिजली उजली देखता होगा तो पहले क्या देखता होगा, बिजली का लाइट देखता होगा कि पहले बिजली का आवाज सुनता होगा, पहले क्या सुनाई देता है, क्या पहले आवाज सुनाई देता है, लाइट आता है। लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड ज्यादा है, लाइट। कई गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, लाइट पहुंचेगा। इसीलिए अगर बिजली कड़कता है तो पहले देखेगा बिजली दिख जाएगा कड़कते हुए, 1 सेकेंड बाद आवाज आएगा। एकदम रियल में ऐसा होता है, समझ में आया। बिजली पहले कड़क जाएगा, दिख जाएगा, उसके बाद कुछ देर बाद आवाज आएगा, तो वैसे होता है। ये बात समझ में आया। यहाँ तक बात, हाँ क्या पूछ रहा क्या बोलो। इतना सारा प्रोटॉन को हम लाएंगे कहाँ से, इतना सारा प्रोटॉन को कैसे लाने का जरूरत नहीं है, जमीन में है। नहीं देखो जमीन में भी नहीं है। हम तुमको क्या बोले, इतना सारा प्रोटॉन लाने के लिए तुम मेटल से पूरा इलेक्ट्रॉन निकालते रहो। जैसे अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ले ले, मान के चलो किधरों से ले ले चल आया, इन्हें मान के चलो कम पॉजिटिव चार्ज लाया है, चाहे इधर नेगेटिव चार्ज ले आया है, तो सब इसका नेगेटिव चार्ज इन्हें चलाएगा, उसको ग्राउंडिंग करके निकाल देंगे। इसीलिए तो हम पहले बताएं कैसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग के मेथड के पहले चार्ज कैसे कर सकता है वैसे बताएं। मेटल है तो उसको उस हिसाब से चार्ज कर सकता है, आए बात समझ में। जैसे बताएं उसके सामने एगो दूसरा प्लस चार्ज माइनस चार्ज लाओ तो उसके इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा, तो वैसे चार्ज कर सकते हैं। इसका सब इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो पॉजिटिव चार्ज ही हो जाएगा। हाँ क्या, पानी वाला बैटरी में प्लस माइनस कैसे हो जाता है, पानी वाला बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, अलग चीज उसमें चलते रहता है। ये बात समझ में आया।
चलो ठीक। अब यही चीज से ये तो हम अभी किए थे क्या चीज पर, शीट पर एगो प्लेट पर करके देखे थे, इन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिए, इन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिए, प्लेट पर करके देखे तो ऐसा हुआ, समझ में आया। अब अगर रियल में हम अगर सही में प्लेट पर ऐसे करके देखेगा तो रियल में यहाँ पर बिजली कड़क जाएगा, समझा, बिजली तुमको दिखेगा। कभी कभी देखता है बैटरी से सटाता है तो चिंगारी मारता है, तितकी फेंकता है तो तितकी क्या रहता है, तितकी क्या रहता है, वो इलेक्ट्रॉन का ढेर सारा ग्रुप रहता है। जैसे देखो हम तुमको बैटरी में बताते हैं, देखो ये बैटरी है, एक दिन क्या होगा प्लस, एक दिन क्या होगा माइनस। अब देखो प्लस वाला जैसे कोई किधरों से प्लस वाला तार लाया, समझ में आया, माइनस में सटाने जा रहा है, आए बात समझ में। अब जब प्लस वाला चार्ज को माइनस में सटाने जा रहा है तो Na माइनस बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आया, और Na प्लस बहुत ज़्यादा होता है। तो ध्यान देना क्या होता है, ई दोनों सटेगा, इसको अलग से बनाते हैं, Na है क्या माइनस है, ठीक, Na क्या है प्लस है, ठीक, इतना दूर है प्लस वाला, जैसे समझना ये प्लस है, देखो इधर ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, इसका टिप पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका टिप पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। बैटरी में ये दोनों तार को हम सटाने जा रहे हैं, तो जब ये दोनों तार को हम पास लाएंगे, समझा, बहुत ज्यादा पास, इतना पास ले चलाएंगे तो अब इसका माइनस चार्ज इंतजार नहीं करेगा कि हम इसमें सटे, एकदम बहुत ज्यादा पास आ गया तो इतने दूर में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पहले दूर था तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूर जाना पड़ता, ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा था दूर से, समझ में आया। अब जब एकदम तार को जैसे जैसे पास में लाता है तो इलेक्ट्रॉन अब सटने का इंतजार नहीं करता कि हम सटे, एकदम अकबका तुरंत एजे से भागने लगता है। जब पास में रहता है ना तो इलेक्ट्रॉन इधरे से एजे से निकल जाता है, समझ में आया, और गैस को आयोनाइज करके उससे हीट क्रिएट होता है, तितकी में आवाज भी आता है, चिड़िक चिड़िक हल्का हल्का, उसके बाद सटा देगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेगा, बस वैसे तितकी क्रिएट होता है, समझ में आया, सब चीज में वैसी होता है। आया बात समझ में, समझ गए। ठीक। अब देखो रियल लाइफ में कैसे करेगा ये पूछ रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसे ही कर सकता है, बैटरी में जाके चिड़िक चिड़िक करो, सटेते रहो, क्या पंखा उंखा से नहीं करना है, नहीं बोल रहा है ने कि जब बिजली कड़कता है तो बिजली कड़काना को रियल लाइफ में करना है। हाँ, बिजली कैसे कड़कता है? बिजली को रियल लाइफ में कड़काना है तुमको, तब क्या बोला, किसका छत पर बिजली कड़काना है, चलो देखो अब सेम टू सेम चीज होता है बिजली कड़कने के टाइम पर। अभी देखो अभी हम लोग क्या लाए थे, एक तरफ दो तरफ प्लेट को रखे थे, उस पर देखे थे। अब समझना जैसे देखो क्या होता है बिजली कड़कने में, तुमको क्या पता है, अगर कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, अगर कोई नॉन कंडक्ट क्या हुआ, नहीं कुछ हुआ भैया, आप ठीक है। चलो देखो अगर कोई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो उसको चार्ज करने का क्या तरीका होता है, इंसुलेटर को चार्ज करने का क्या तरीका होता है, फ्रिक्शन तरीका होता है। अब देखो क्या होता है हम लोग का एटमॉस्फेयर में, जैसे बनाते हैं इसको बादल, क्या है बादल है, इतना सारा ये क्या है क्लाउड है। क्लाउड एक ही जगह रहता है कि घूरते फिरते रहता है, भागते रहता है, इन्हें ठीक। नॉर्मल बादल के बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेशल तरीके का बादल के बारे में बात करेंगे। वैसा बादल, वो बादल को बोला जाता है थंडर क्लाउड। थंडर क्लाउड इसमें क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, समझ में, काला काला रंग का बादल दिखेगा, दिखता है ब्लैक कलर का बादल, क्या पानी उसमें पानी रहता है, क्या पॉल्यूशन वाला बादल नहीं रहता है। काला का मतलब पॉल्यूशन नहीं, काला का मतलब वहां से लाइट नहीं आ रहा है, काहे कि पानी है, सब लाइट को छेक ले रहा है ऊपरे, तो वो बादल से नीचे लाइट नहीं आ रहा है, समझ में, बर्फ बनल रहता है, बर्फ बनल रहता है, तो सब पानी को ऊपरे छेक लेता है, इसीलिए वो बादल काला काला दिखता है, पॉल्यूशन वाला नहीं रहता है। चलो देखो थंडर क्लाउड के बारे में देखो क्या है थंडर क्लाउड। थंडर क्लाउड उसको बोलेंगे जो बिजली कड़काएगा, वैसा बादल जो बिजली कड़काएगा वो बादल को थंडर क्लाउड बोलेंगे, समझ में आया, ठीक। अब बिजली कड़कने वाला सीजन को बोलते हैं कि थंडर स्टॉर्म सीजन चल रहा है, समझ में आया, लाइटनिंग का सीजन चल रहा है, थंडर स्टॉर्म बिजली कड़क रहा है, समझ में आया, ठीक। अब देखो समझना एगो, अब क्या होता है बादल में कि बादल नॉर्मल क्लाउड से थंडर क्लाउड बन जाता है। ध्यान दो इधर, क्या होता है कि जैसे नॉर्मली बादल एक दूसरे जगह चल रहा है, अब जब एक बादल दूसरा बादल से टकराता है, फ्रिक्शन होता है, समझ में आया, जैसे एक बादल दो बादल से टकराएगा तो उसमें क्या होगा,
फ्रिक्शन पैदा होगा, तुरंत बिजली नहीं कड़केगा। अभी इसमें क्या पैदा होगा? फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन के कारण अगर कोई बादल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो लूज कर देगा, कोई गेन करेगा तो गेन कर लेगा। आए बात समझ में? तो यहाँ पर जब बादल भी, जैसे कभी कभी तुम लोग भी अगर मोटरसाइकिल पर जाते रहता होगा गर्मी उर्मी चाहे ठंडा उंडा के टाइम में, फिर देखता होगा टी शर्ट टू शर्ट सटते रहता है ऐसा नायलन वाला, पैर में अगर ट्राउजर पहनेगा तो पैर में सटेगा ट्राउजर, देखा? हवा चलता है तब में चला जाता है। नहीं, रुकल रहेगा तभी वो सटेगा। गंजी उंजी नायलन वाला टी शर्ट, चाहे इन्हें तो एग्जाम्पल ले लो, यही वाला स्केल को बाल में रगड़ो, कागज सटाओ, सट जाता है। समझ में आया? काहे कि उधर फ्रिक्शन पैदा हुआ, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चल गया तो इसे चार्ज क्रिएट हुआ। तो यहाँ भी बादल में क्या पैदा होता है? बादल का मूवमेंट के कारण फ्रिक्शन पैदा होने के कारण क्या क्रिएट होगा? चार्ज। मान के चलो एगो बादल देने कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। एगो बादल देने कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? नेगेटिव चार्ज। एकदम पूरा इन्ने बादल जा रहा था, एगो फ्रिक्शन हुआ तो एगो बादल देने कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। एगो बादल देने नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये बादल नॉर्मल है तो वापस से अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पास रहा और वापस से पॉजिटिव नेगेटिव देने अट्रैक्ट कर लेगा तो जाके न्यूट्रल बना देगा, बिजली नहीं कड़केगा। नॉर्मली मतलब पता नहीं चलेगा बिजली कड़का है। समझ में आया? बिजली कड़कता है एकदम रेयर कंडीशन में, एकदम अति से अंत हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है तब धरती पर बिजली कड़कता है। समझ में आया? तो देखो क्या होगा, अब समझना, वही वाला कंडीशन देखेंगे क्या होगा। और बादल जा रहा, जैसे अब बादल में ड्रॉपलेट को भी जरी मनी बनाते हैं, बादल में छोटा छोटा बूंद रहता है पानी का, समझना, आइस का, तो जो भारी भारी बूंद रहेगा वो ऊपर रहेगा, नहीं, भारी भारी बूंद नीचे रहेगा और हल्का हल्का बूंद ऊपर रहेगा। ठीक, चलो जरी मरी बूंद बनाते हैं इसमें। देखो बादल में ये हल्का कैसा कैसा बूंद है? हल्का, बड़ा बड़ा बूंद है। समझ में आया? तो ये बादल के नीचे निचला रीजन पर रहेगा और जो छोटा छोटा बूंद है ये ऊपर वाला रीजन में रहेगा। और जो छोटा छोटा वाला बूंद रहता है ने, उससे भारी भारी वाला बूंद इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, काहे कि छोटा छोटा बूंद है, ये ज्यादा है, भारी भारी वाला बूंद है, तो इससे क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो नीचे वाला बूंद कैसा चार्ज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज। सब कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सब कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाला बूंद कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आया बात समझ में? ऊपर वाला बादल कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और नीचे वाला बादल नेगेटिव चार्ज। और फ्रिक्शन हुआ और दूसरे तीसरे बादल में फ्रिक्शन हुआ और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आया? यहां पर और नेगेटिव चार्ज आया, अभी वो मन ने भरा और फ्रिक्शन करा और नेगेटिव चार्ज कर लो। और धरती का ग्राउंड को भी बनाओ। किसको बनाएंगे? धरती का ग्राउंड को यहां बनाते हैं। जैसे ये धरती है, यहां पर मेरा बिल्डिंग है, समझ में आया? ठीक, यहाँ पर बिल्डिंग है। अच्छा लो, धरती का ही कोर है, ठीक, ये क्या है? कोर, मतलब जहां पर लावा लावा है, इसके बाद ये मेंटल होगा और इसके ऊपर यहाँ पर ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है, ठीक। यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक, यहाँ पर बिल्डिंग है, समझ में आया? यहाँ पर क्या है? कोर है। ई कोर में क्या होगा? खाली पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा कोर में? केवल पॉजिटिव चार्ज। बहुत ज्यादा, ये तो पता है तुमको कि धरती का कोर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अब ई पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, तो ई पॉजिटिव चार्ज किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को कि प्रोटॉन को? इलेक्ट्रॉन को। ई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को क्या करेगा? ई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को क्या करेगा? इसीलिए देखो प्रोटॉन ऊपर है, इसको एजे से धरती के अंदर रह के पॉजिटिव चार्ज को दूर भेज रहा, तुम आओ ऊपर चल जाओ ऊपर से, समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज देखो तो सब ऊपर रहता है, बादल के रहता है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो देखो बादल के हल्का पास पास है, तुम ये भी कह सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज काहे नहीं खींच रहा है, समझ में आया? तो ये दोनों अगर खींच लेगा तो बादल फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, समझ में आया? और कोई ऐसा कंडीशन आया कि बादल वाला निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज हुआ और ऊपरा हिस्सा वाला पॉजिटिव चार्ज उड़ के जने तने चल गया, ये बादल सटल थोड़ी ना रहता है जी, ऊपर वाला उड़ के जने तने भी जा सकता है। तो अगर ऊपर वाला उड़ के जने तने चल गया, इन्हें खाली नेगेटिव चार्ज बचा, तो ई रेयर कंडीशन हो। नॉर्मली तो ही, इसलिए तो बिजली नहीं कड़कता है, नॉर्मली कभी कभी बिजली कड़कता है, समझ में आया? तो उसमें क्या होता है, नीचे खाली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आया बात समझ में?
और इनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज। इन्हें तो पॉजिटिव चार्ज पहले से उसको खींच रहा। अब नेगेटिव चार्ज का अमाउंट जर्मनी और बढ़ेगा कि सब नेगेटिव चार्ज बोलेगा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे कहाँ? ग्राउंड में। यहाँ। समझ में आया? यहाँ उसको जाने का है तो यहाँ डायरेक्ट थोड़ी ना उड़ के गायब होके यहाँ चल जाएगा, ग्राउंड से होके जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा? कहाँ गिरेगा? एकदम शार्प पॉइंट पे जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो देखो जैसे मान के समझो हम घर के ऊपर एगो लोहा लगाएं, लोहा को एकदम शार्प पॉइंट तरीके का बना दिए, ऐसा लोहा लगा दिए, त्रिशूल उर्सूल टाइप घर के ऊपर दिखता है रहता है, या रॉड रहता है। समझ में आया? तो देखो ऐसा लोहा लगा दिए हम घर के ऊपर, लगा दिए लोहा। अब ये लोहा में भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो कोर खींच लेगा। अब लोहा में जो प्रोटॉन रहेगा उसको रिपेल करेगा, लोहा वाला सब प्रोटॉन ये जा चलाएगा। ये बात समझ में आया? तो जहां पर ज्यादा शार्प रहेगा वहां पर प्रोटॉन ज्यादा होगा, काहे कि प्रोटॉन दूर के एकदम ठेल के बहुत दूर जाना चाहेगा। समझ में आया? खाली बिल्डिंगे नहीं हो सकता है, गाछ का भी एग्जांपल लो। कोई ताड़ उड़ का गाछ जिसमें पत्ता एकदम शार्प रहता है, समझा? तो उसमें भी तो कोई भी चीज एटम से बनल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनल है, न्यूट्रॉन से बनल है। तो इसमें भी तो ताड़ का गाछ पे किनारे किनारे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, काहे कि धरती पॉजिटिव को दूर भगा रहा है। तो यहाँ पर ताड़ का गाछ पर बहुत ज्यादा। अब ये डिसाइड करेगा कि हमको एजा ज्यादा पॉजिटिव है कि एजा ज्यादा पॉजिटिव है, तो एजा पास लगेगा उसको और ज्यादा पॉजिटिव भी लगेगा। तो क्या होगा? सब इलेक्ट्रॉन उठ के जने आसान रास्ता रहेगा, इनमें से एकदम घुड़मुड़ा के ताड़ के गाछ पर गिर जाएगा। समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा घुड़मुड़ा हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे तैसे जा सकता है, इनमें से निकल के दूसरा रास्ता जा सकता है, कैसू जा सकता है। समझ में आया? कैसू जा सकता है इलेक्ट्रॉन, बस खाली यहाँ से निकल के ताड़ के गाछ पर जाएगा। आए बात समझ में? और उसके बाद ताड़ के गाछ से जड़ उड़ के होते होते अंदर चल जाता है, जे रुकल नहीं रहता है। आए बात समझ में? ठीक। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन यहां से रशअप किया किसके तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एकदम शार्प पॉइंट के तरफ। अब क्या होगा समझना। तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है, तो उसके कारण एयर में क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन के कारण हीट हमको दिखता है लाइट के फॉर्म में, बहुत ज्यादा एकदम हीट क्रिएट हो जाता है, वो लाइट के फॉर्म में दिखता है। उसके बाद उसके कारण गैस क्या करेगा? अचानक से एक्सपैंड करेगा, उसके कारण क्या क्रिएट होगा? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन के कारण कुछ टाइम बाद हमको क्या सुनाई देगा? साउंड सुनाई देगा। और बस खाली इतने नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका बीच बीच में जो गैस आएगा O2 वाला, अगर कोई गैस आएगा तो इसको क्या चीज में तोड़ देगा? O और O में तोड़ देगा। अगर N2 ज्यादा रहे तो N2 को किस में तोड़ देगा? N और N में, ऐसे भी तोड़ देगा। अकेला ऑक्सीजन को बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आया? अब देखो इसको O में तोड़ दिया, N में तोड़ दिया। अब क्या हो सकता है? यहां पर इसके अगल बगल N बचल होगा, N बचल होगा, N बचल होगा खाली इधरो काहे कि N2 तो टूट गया, ज्यादा 78% नाइट्रोजन रहता है, ज्यादा नाइट्रोजन का टूटने का चांस है। और O भी अकेला टूट गया होगा, O इन्ने O टूट गया, O टूट गया। अब क्या होगा? ये सब एटम इसीलिए तो ग्रुप बना के रह रहा था O के साथ, N2 के साथ। अब अकेले नहीं रहेगा तो जो मिलेगा उसके साथ ग्रुप बना लेगा। यहां पर देखो क्या मिला? O2 मान के चलो दोबारा से मिल गया तो O2 के साथ ग्रुप बना लेगा फिर से। समझ में आया? यहां भी O2 मिला, O2 के साथ यहां पर देखो NO मिला तो NO के साथ बना लेगा। एजा देखो NN मिला तो N2 फिर से बना लेगा, एजा O2 बना लेगा, एजा NO बना लेगा, एजा NO बना लेगा, एजा NO बना लेगा, एजा NN बना लेगा। आए बात समझ में? तो मतलब अगर लाइटनिंग हुआ तो कौन सा गैस नया बना? O2 और N2 बना। कौन कौन गैस बना? O2 बना, N2 बना और NO बना। तो ये दोनों तो पहले से एटमॉस्फेयर में था। नया गैस कौन बना? NO बना। नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलता है। क्या? NO लिखते हैं, ON नहीं लिखते हैं। समझ में आया? NO लिखते हैं। HCl लिखाता है तो ClH लिखो। जो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देता है उसको पहले लिखते हैं। समझ में आया? ठीक। हाँ क्या? जब बिजली सब काटता है तो मतलब कहता है मोबाइल नहीं चलाने, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। पहले देख रहे हैं कि बिजली कैसे कड़कता है, बाद में समझेंगे काय बोल रहा है। देखो समझो यहाँ पे, देखो नहीं इधर, पहले समझो यहाँ पे। अभी कड़का नहीं, अभी जर्मनी और होगा। कड़कने के बाद देखो क्या होता है, कौन नया गैस का फॉर्मेशन हुआ? NO, इसको बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में? या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का फिर से फॉर्मेशन होता है।
आए बात समझ में? कब? जब बिजली कड़केगा तब। कौन सा गैस का फॉर्मेशन होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का। अब पूरा पता चला कि बिजली कैसे कड़कता है धरती तरफ। आए बात समझ में कि इनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एजा पर अर्थ तो पॉजिटिव चार्ज इसका 7 पॉइंट पर ज्यादा ठेल ठेल के पहुंचाइए देगा और उसके बाद सब इलेक्ट्रॉन इसको देने रस करेगा। अगर हम बहुत बड़ा एंटीना बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज का तो सब इलेक्ट्रॉन इधर ही चला आता। आए बात समझ में? बहुत ऊंचा लगा देते तो रड अगर घर पे रहता है तो मतलब कि रड के होते होते मतलब घर बम नहीं हो खाली छत पर रड रख देने से नहीं होगा, रड को ग्राउंड करना पड़ेगा तो मारेगा। समझ में आया? छत पर खाली धर देगा तो उस पर थोड़ी ना लगेगा। कैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट? ग्राउंडिंग मतलब ई रड को धरती से अंदर 2-4-5 फीट अंदर खोसना पड़ेगा, समझा? तब होगा। ऐसी धर देगा तो नहीं होगा। ऐसी देखो कैसे करता है। अभी देखो घर में किनारे किनारे पिलर उलर गया तो उसका छड़ को ऊपर कर देता है। पिलर वाला छड़ है कि वो वाला छड़ पूरा कनेक्टेड है धरती के नीचे से, समझा? तो वो ग्राउंडिंग होल है पहली से, तो वो छड़े को निकाल देता है, समझा? ताकि बिजली उजली कड़के तो छड़ से डायरेक्ट धरती के अंदर चल जाए, अगल बगल देने नहीं जाए। क्या? घर उर में कुछ नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल जाएगा आराम से धरती के अंदर जाने का तो घर उड़ देने नहीं जाएगा। अगर तुम मान के चलो छड़ उड़ वाला ऐसा धर ले जिसको तुम टीवी उवी वाला एंटीना लगैले है तो एंटीना का तार से तुम्हारा पूरा टीवी देने होते हुए जाएगा, बैटरी उटरी कुल को इतना स्पीड में इलेक्ट्रॉन जाएगा सब कुल के जरा देगा, समझा? तो कुल जर जाएगा। अगर एंटीना उंटीना पर गिरेगा तो जर जाएगा। समझ में आया? इसीलिए आदमी पर भी गिरता है भैया। कैसे? देखो न बताते हैं सब चीज। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक। अब वही तरीका लगा लो जैसे समझो। अब क्या है देखो हम बताते हैं। अब क्या हुआ कि थंडर स्टॉर्म के दिन है, अमन को कोनो बता दिया कि उस पर बिजली कड़क जाएगा तो सोना बन जाएगा पूरा, समझा? तो चल गया एकदम कि हम पर बिजली कड़का दो, सोना बना देना चाहिए हमको। समझ में आया? तो क्या हुआ? क्या देखो इधर गोबर उबर पर गिरेगा तो सोना बन जाएगा। समझ में आया? तो अमन गया इतना सारा गोबर लेके जमा कर दिया। समझ में आया? धरती के ऊपर इतना सारा गोबर धर दिया। एकदम कोना गोबर का पता पढ़ लिया था हमसे कि एकदम शार्प पॉइंट पर गिरता है तो गोबर का एकदम यहाँ पर आगे पट्टी कोना बना दिया। समझ में आया? ताकि गिरे बिजली इस पर, समझा? अब गोबर के अंदर तार लगा के अर्थिंग भी कर दिया है और मस्त से गिरेगा। आए बात समझ में? अब देखो क्या होगा। पॉजिटिव से सब पॉजिटिव चार्ज किया चल जाएगा एजा अगल बगल ध्यान देना कि बड़ा बड़ा तार के गाछ नहीं रहे। समझ में आया? एकदम खुला रीजन में गया। समझ में आया? वहां पर गोबर जमा कर दिया, उधर बिजली कड़क रहा है। तो अब क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज वाला बादल है कुल नेगेटिव चार्ज रसअप करेगा किधर? इस पर। समझ में आया? अब पूरा इस पर गिरा, ठीक? अब सब गोबर जल के राख हो गया। समझा? अब गोबर गिरेगा तो इसके कारण क्या होगा? पूरा हीट पैदा होगा ना जी। हीट के कारण गोबर गोईठा बन जाएगा। ले चल जाएगा घर, फ्यूल बना के पकाएगा उसको, समझा? सोना बनेगा। कैसे बनेगा सोना? जर जाएगा सब गोबर, कुछ सोना नहीं बनेगा। बोलता है गाय पर नहीं गिरता है। गैया का सिंगिया में तार जोड़ के नीचे कर दो, समझ में आया? तो गिर जाएगा गाय पर। और देखता है बिजली उजली हम लोग पर कैसे गिरता है। जैसे समझो एकदम खुला में गए, बिजली कड़क रहा, नहाने के लिए पानी भी पड़ रहा, एकदम नहाने के लिए छत पर गेल है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग हमारे घर है, एकदम सबसे ऊंचा बिल्डिंग के घर पर हम जाके पानी में नहा रहे हैं और बिजली कड़क रहा, डरिए नहीं रहे। समझ में आया? तो उस समय देखेगा एकदम बाल खड़ा खड़ा हो जाएगा। नहीं ये देखेगा खड़ा खड़ा हो जाएगा तो छोड़ो, नहीं खड़ा खड़ा हुआ। देखो यहाँ पे जैसे तुम अपना घर इतना ऊंचा है तुम्हारा, ठीक? घर के छत पर खड़ी है। कभी कभी कार्टून वूटून में देखता है कि बिजली कोई आदमी को मार देता है तो बाल खड़ा खड़ा हो जाता है, बाल खड़ी खड़ी कर देगा, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा चारों तरफ। तो कैसे होता है? कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है जी तो एकदम शार्प पॉइंट देने जाना चाहता है। और शार्प पॉइंट हम लोग का शरीर में क्या मिलेगा? केस।
और उधर जाके एकदम जमा हो जाता है, तो पूरा केसिया एकदम खड़ा खड़ा हो जाएगा चारों तरफ से। एगो तुम लोग को दिखाएंगे मिस्टर बीस्ट का, हाँ कड़ा भी हो जाता है, वंडरवॉल जनरेटर वाला है वो वीडियो, समझ में आया। टकला रहेगा तो उस पर करंट नहीं मारेगा, वो रोमा उमा पर जाके खड़ी हो जाएगा, समझा। अगर एगो टिक्की रहेगा तो टिक्की खड़ी हो जाएगा, तो रोम पर चल जाएगा, जिन्हें शार्प पॉइंट रहेगा उन्हें चल जाएगा, नक्का पर आ सकता है, नक्का खड़ा हो जाएगा। देखो इधर तो एकदम शार्प पॉइंट पर पसंद आता है। बिजली पर तुम अगर एक जने जाएगा तो देखेगा कि अगर तुम्हारा बाल रोम खड़ा हो रहा है तो एकदम भाग जाना, उसको ऐसे ऐसे करके सुता देना, समझ में आया। बिजली तुम्ही पर कड़क जाएगा, समझा। आए बात समझ में। जब भी अगर रोम लगेगा खड़ा हो रहा है, उठने लगेगा रोम, कभी देखता है तो उसी के कारण मतलब यमराज जी का टिकट प्रोसेसिंग में है, समझ में आया। कट जाएगा। अब बिजली जब तुम लोग पर गिरेगा देखो अब जब बिजली तुम लोग पर, अब जब बिजली गिर जाएगा तो एकदम पूरा इतना ज़्यादा अमाउंट में रहता है, पूरा खून को सुखा देगा। और इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड में जाता है कि एकदम शरीर से धुइयां निकलने लगेगा, समझे। पूरा आदमी ब्रेन उरेन हेमरेज कर जाएगा। जरी से ब्रेन में बिजली लग जाएगा तो ब्रेन खत्म, एकदम तुरंत एकदम सीधा चल जाएगा, भुना जाएगा। सही बात, हाँ समझा, तुरंत भुना जाएगा। आए बात समझ में। तो यहाँ पर देखो धरती के ऊपर खड़ी रहेंगे और नहा रहे, बिजली उजली कड़क रहा है, तो ग्राउंड वाला सब तो बोलेगा पॉजिटिव चार्ज को एकदम दूर भगाएगा, दूर भगा के हमारा माथा के केस के ऊपर लगा देगा पॉजिटिव चार्ज, समझा। इतना ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज, इतना ज़्यादा है, सब पॉजिटिव चार्ज है बोलेगा। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखेगा, सब इलेक्ट्रॉन भाग के चलाएगा यहाँ। हाँ बात समझ में। तो एकदम ऐसे मारता है करंट। हाँ क्या जब हम सब पर बिजली गिरने वाला, जब हमका बाल खड़ा तो खेत में और वहाँ पर कोई पेड़ उड़ भी नहीं, हम ही सब पर गिरने वाला, बारिश भी पड़ रहा, हम तो पूरा मट्टी में लपेट लेंगे तो नहीं गिर सकता। मट्टी लपेट लेगा तो चांस कम है, या फिर तुम क्या कर लेगा, क्या पानी के अंदर से पोखर पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए। काहे कि देखो अगर जैसे पानी इन्ने है, ठीक, अगल बगल कुछ नहीं, तुम पानी के अंदर चल गया, अब तुम पर बिजली नहीं गिरा, पानी पर बिजली गिर गया, तो पानी कंडक्टर है कि नहीं। तो पानी देने, तो बिजली जब गिरता है तो पानी देने जाने नहीं चाहिए। एकदम ट्राई कीजिए, एकदम बहुत ज़्यादा सेफर प्लेस में जाएं। और अगर कोई ऐसा प्लेस अगल बगल में ना है, पूरा सन्नाटा है, गाछ के नीचे एकदम नहीं जाना है, पेड़ के नीचे, और कोई भी पौल उल के नीचे एकदम नहीं जाना है। वो सब कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा अगल बगल कुछ नहीं, खाली तुम ही है, तो तुम बस खाली भगवान से दुआ करो, तो भगवान हम आपके शरण में आ रहे हैं, समझ में आया। दुनिया बहुत पापी है, ऐसे करे क्या खेते में क्या सूत गया, हाँ तो बच जाएगा। काहे कि देखो सार पॉइंट नुका लिया, समझा, तो सूत जाएगा तो गिरने का चांस कम है तुम लोग पर। आए बात समझ। इसीलिए तो पढ़ेंगे हम लोग, जब बिजली गिरेगा तो क्या करना चाहिए, बोलेगा एकदम एक हाथ से कान बंद कर लो और मूड़ी ऐसे ऐसे करके मूड़ी पूरा कान बंद कर लो, चुकू मुकू बैठ जाओ, समझ में आया, बैठ जाओ, ताकि अगर बिजली अगल बगल में भी गिरे तो कान का पर्दा नहीं फटे तुम्हारा उसका आवाज से, समझा। तो कान को बंद कर लो एकदम पूरा, और उसके बाद आराम से बैठ जाओ और एकदम भगवान का एकदम श्रद्धा दिखा दो, उसमें पूरा एकदम भगवाने भक्ति करो, समझ में आया कि अब आप ही हैं। आए बात समझ में। तो अगर चाहे अगर देखे कि हाँ तुम्हारा भक्ति में रहेगा शक्ति तो बच जाएगा। आए बात समझ में। शुरू में ऐसे बोलना 50 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, समझना, एकदम लड्डू के अंदर खोवा भरल रहेगा, वैसा लड्डू चढ़ाएंगे। बाद में फिर 50 किलो से 25 किलो वाला आ जाना, जब देखना क्लाइमेट बढ़िया हो गया फिर और बढ़िया हो जाएगा, तो 25 किलो से 10 किलो चढ़ाएंगे। भगवान की करेंगे उतना लड्डू, खाएंगे एक वो लड्डू चढ़ा देंगे बहुत भगवान तो खाएंगे नहीं। बिजली गिरा, हम सब पर नहीं गिरा, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन प्रभाव हम लोग पर पड़ेगा, शरीर जल जाए, शरीर जले। देखो वहां पर जो अगल बगल में हीट होता है जी, हीट, उसका हीट हम लोग पर पड़ेगा, समझ में आया, लहर जाएगा। क्या
सुनिए भैया, जैसे क्या? आस-पास में गिरा है, हाँ। अब बिजली हम देख लेंगे तो रेटिना पर भी प्रभाव पड़ेगा। रेटिना पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर देख लेगा तो इतना ज्यादा चमकता है तो रेटिना पर भी प्रभाव पड़ेगा। अंदर भी हो सकता है। क्या हो गया एकदम। क्या खत्म हो गया? ये नहीं करता हो गया, वीडियो हो जाएगा। क्या 50 मिनट 50 मिनट। पाउज कर दिया? नहीं है। ठीक है, क्या और पढ़ाएं? चलो देखो, ठीक, अब समझो, ये समझ में आ गया पूरा बिजली कैसे गिरता है। अब देखो, अब हमेशा बिजली धरती पर नहीं गिरता है, कभी कभी देखते हैं कि आसमानी में बिजली रह जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे बादल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आया, समझ में आया, एक ही वो बादल, ढेर सारा बादल है, दूसरा बादल में भी नहीं सही हो के ऐसे बना होगा, समझा। इसमें भी ढेर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज जा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऊपर। तो ये दोनों बादल जब आपस में आता है, जैसे देखो ये दोनों बादल जब आपस में टकराता है, जैसे ई बादल जिसका नेगेटिव चार्ज नीचे पॉजिटिव चार्ज ऊपर, ई बादल नेगेटिव चार्ज नीचे पॉजिटिव चार्ज ऊपर, तो ई बादल जब आपस में टकराएगा तो इससे चांस है कि नेगेटिव चार्ज, सब नेगेटिव चार्ज इनने जा सकता है, इसका नेगेटिव चार्ज इनने जाएगा, तो इनने से इनने जाएगा, तो यहाँ पर चैनल जो दिखेगा लाइट वाला, उसके कारण बिजली दिखेगा। पलट नहीं जाएगा समझा? बादल। बादल कैसे पलटेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा जी, बूंद नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। नहीं, समझ में आया? क्या नेगेटिव नीचे है ना, इधर पॉजिटिव ऊपर है, हाँ। तो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव वाला उधर चल जाएगा, तो यानी न्यूट्रल बना देगा इसको। कोई चार्ज देखो, सब प्लस के पास माइनस माइनस चल जाएगा, तो ये चार्ज जब माइनस नहीं क्रिएट हो जाएगा, जब न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। आए बात समझ में? यहाँ पर देखो सब माइनस इधर जाएगा तो सबके पास माइनस 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 मिलेगा, तो इधर भी न्यूट्रल हो जाएगा। आए बात समझ में? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, मैं बना रहा है। मैं तो अरे तुम वो बताए थे, जैसे 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज होगा? 0 चार्ज। काहे कि 5 गो प्रोटॉन और 5 गो इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल कर देगा, समझ में? न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें घट जाएगा। है बात समझ में? तो बादल में भी बिजली कड़क सकता है। कार्टून में भी देखता होगा, 2 बादल जब सटता है तो बिजली कड़कता है, तो ऐसा ही होता है। एगो बादल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो डायरेक्ट बिजली जाके कड़केगा। बिजली कड़कता है भैया, क्या? हड्डी उड्डी सब दिखने लगता है। क्या हड्डी उड्डी? नहीं, वो कार्टून में दिखा देता है हड्डी, समझ में आया? वो रियल में हड्डी नहीं दिखे लगेगा। आ गया बात समझ में? बिजली के बारे में पूरा पढ़ लिया, बचेंगे बिजली से। अब बिजली के बारे में समझ गए कि केजा बिजली कड़कता है, कैसे कैसे बिजली लगता है, तो बचना अब उससे जरी मनी समझ जाएंगे कैसे बच सकते हैं बिजली से। क्या क्या नहीं बना सकते हैं। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, जो आग आएगा तो उस पर चूल्हा देने मने बिजली तुम्हारा थरिया के नीचे कड़केगा। अपने खाना बन जाएगा, समझा? थरिया उजे रहेगा, अपने भुंजा जाएगा। चलो देखो, अब कैसे बचे ये अब समझो, देखो कैसे बचे। तो हमको बताओ, बिजली केजा गिरता है? शार्प पॉइंट पर गिरता है, तो एकदम अगल बगल में शार्प पॉइंट तक एकदम नहीं जाना है, समझ में आया? बिजली से बचने के का तरीका है कि जैसे देखो क्या होता है, मोबाइल में जो टावर उवर वाला अंटीना वाला रहता है, एकदम शार्प रहता है, समझ में आया? जैसे कोई पुराना जमाना मोबाइल में अंटीना रहता था, देखते हैं वो निकलल, तो मोबाइल के अंदर ही अब वो अंटीना फिक्स कर रहता है, समझ में आया? तो अंदर तो बाहर से कवर कर लो, उतना दिक्कत ना है, लेकिन मोबाइल जो वेव निकाल रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है टावर तक, जैसे मोबाइल वेव निकालता है टावर तक जाता है, टावर सैटेलाइट को भेजता है, सैटेलाइट दूसरा जगह वाला टावर को, उससे फिर वो आदमी तक जाता है, समझ में आया? तो जो जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है अपने आस पास नहीं रखना है, समझ में आया? अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस आसपास है तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। आया बात समझ में? उसको ऑन नहीं रखिए, इलेक्ट्रॉन आप ही पर गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। उनने बिजली कड़क रहा है, इन्हें मोबाइल से बात कर रहा, तो एकदम डायरेक्ट टावर कनेक्ट हो जाएगा बादल से। समझ आया? उसके क्या टावर पे गिरता है तो टावर खराब नहीं होता है, इसीलिए तो पता रहता है टावर पर वैसा डिवाइस लगैले रहता है। देखो टावर के किनारे में ऊपर, टावर पर देखेगा पहले गिरवे नहीं करता है, अलग तरीके से उसको बनैले रहता है। अगर टावर पर बिजली गिरियो जाएगा उतना ऊंचा रहता है तो एगो डिवाइस लगैले रहता है, इसको ग्राउंडिंग कैले रहता है अर्थ तक, इसमें एक स्पेशल से एगो तार,
तो जब बिजली जब भी कड़केगा तो अगल बगल नहीं कड़केगा, इधरे कड़केगा। समझ में, जने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा इन्हें कड़केगा तो सब इलेक्ट्रॉन आराम से इन्हें से ज़्यादा के अर्थ में चल जाएगा, टावर को कुछ दिक्कत नहीं होगा। आए बात समझ में, आए समझ में। तो अगर हमको बिजली किधरों कड़क रहा तो उससे बचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेफर प्लेस में जाएंगे। अगल बगल किसी का घर है तो घर में जाएंगे, समझ में, घर में जाएंगे बचने के लिए। वाटर टैंक उंक रहेगा, वाटर टैंकर रहेगा तो उधर उसका नीचे मत जाना, समझ में आया। ये वर्सलीगंज में एगो हादसा हुआ था, वो पानी का टंकिया नहीं रहता है, लोहा का बनेले रहता है, उसका ऊपर रहता है। 4 गो दोस्त था, 2 गो भाई था, एगो कजिन था, एगो दोस्त था। बिजली कड़क रहा था, पानी पड़ रहा था तो खेत उत में जैसे नहीं दिखता है, टंकी बना देता है और ताकि लाइन आए तो टंकी में पनिया स्टोर कर ले, क्योंकि अभी खेत में पानी है तो लाइन आएगा तो टंकियाँ में पनिया भर लेता है, समझ में आया। खेत में अब दूसरा दिन लाइन नहीं दिया तो टंकिए से खेत पटा देता है, आए बात समझ में। तो टंकिए के नीचे जाके नुक गया था, चारों झुलस के मर गया, समझा। चारों 2 गो भाई था, एगो कजिन था और एगो उसका दोस्त था, तुरंत स्वाहा, समझ में आया। अब टंकी पर गिरता है तो उसका इफेक्ट अगल बगल भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, समझ में आया। अब लोहा हुआ रहता था, पकड़ले उकड़ले होगा तो चल गया होगा, एक दूसरे में सटल रहता है, बॉडी तो कंडक्टर होता है, समझ में आया। तो इसीलिए बचने के लिए गाछ के नीचे नहीं जाइएगा, पॉल के नीचे नहीं जाइएगा, तालाब के किनारे नहीं जाइएगा, समझ में आया। आप हो सकेगा तो ध्यान दीजिएगा अगल बगल, ऐसा थोड़ी कि ऐसा जगह चल जाएगा कि किधरों घर उर नहीं रहेगा, समझ में आया। तो रहेगा तो उसके नीचे छुपने का प्रयास कीजिएगा, है बात समझ में। घर उर के नीचे घर नहीं रहा तो उजे बैठल रहो, की करेगा, मट्टी में घुस जाओ, खाली पेड़ है तब उधर चल गया। अब बिजली कड़क रहा तो भगवान से प्रार्थना करो, यही एगो चांस है, समझ में आया, समझा। उधर चल गया है, अब तुम बोलेगा हम चल गए कोयला कंगारा पर चढ़ गए, तब हम की करें, तब चढ़ गया तब समझा, तब असर तो पड़वे नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया। जाइए।